हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की। और उसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। सेकेंड क्वेश्चन में हेक्सागन, थर्ड क्वेश्चन में सेप्टागन और लास्ट क्वेश्चन में ऑक्टागन दिया हुआ है। ठीक है, तो पेंटागन यानी 5 साइड, हेक्सागन यानी 6 साइड, सेप्टागन यानी 7 साइड और ऑक्टागन यानी 8 साइड। तो जिसकी 5 साइड से ऐसे पेंटागन, जिसकी 6 साइड है ऐसा हेक्सागन, जिसकी 7 साइड है उसका सेप्टागन, जिसकी 8 साइड से उसको ऑक्टागन, इनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स यानी क्या, तो देखो पेंटागन हम बनाते हैं। ये हमने पेंटागन बनाया, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स यानी ये यहां भी बनेगा, ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 एक्सटीरियर एंगल्स है। हेक्सागन में 6 रहेंगे, सेप्टागन में 7 रहेंगे, ऑक्टागन में 8 रहेंगे। तो चाहे 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे या 8 रहे, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो या फिर ऑक्टागन हो, उनके सब के ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। सो इन पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू क्या होगा, 5 एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स चाहे वो रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना हो तो एक बात ध्यान रखना, पूरे के पूरे एक्सटीरियर एंगल का मेजर सेम होगा। ये 90 नहीं है ना, वो बनाते समय ऐसा बन गया, नहीं तो 290 के होगा, ऐसा नहीं होगा। सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वो कैसे निकालोगे, तो 360 डिग्री जो आया है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। पूरे एक्सटीरियर एंगल के मेजर का सम 360 होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो। ठीक है, सब में एंगल कितना होता है, 360। तो 360 को हम यहां पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 7 35, 5 2 72 डिग्री आ जाएगा। 72 डिग्री क्या आया, एक्सटीरियर एंगल का मेजर आया। ठीक है, तो हमको इंटीरियर एंगल भी निकालना है। देयरफॉर मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल का मेजर 72 डिग्री आया, तो हम इंटीरियर एंगल का मेजर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। सो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70। 180 में से 72 को माइनस कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 डिग्री। कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, ये किसका मेजर हो गया, इंटीरियर एंगल्स का। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिग्री एंड द रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आया, वो 72 डिग्री। डिग्री में 72 डिग्री आया, और रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 180। तो ये
36 टू जा और 36 फाइव जा, सो क्या आएगा 2π/5 रेडियन। ठीक है, और मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 108 डिग्री। कितना है 108 डिग्री। तो 108 डिग्री को हम 108 इंटू π/180 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, कैंसिल करेंगे इसको, किससे कैंसिल होगा ये 12 से, 12 9 जा काय को 36 से ही करते हैं, 36 3 जा और 36 5 जा, सो 3π/5 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री और रेडियन मेजर निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल किसके, पेंटागन के। आया समझ में। वही अगर सेम ऐसे ही करना है, अगर सेप्टागन है, सॉरी हेक्सागन है 6 साइड, तो बस यहाँ 6 से डिवाइड करना, जो एंगल आएगा उसको 180 से माइनस करके इंटीरियर एंगल निकाल लेना और फिर उनका रेडियन कन्वर्शन करना। सेप्टागन है 7 से डिवाइड करना, ऑक्टागन है 8 से डिवाइड करना, डेकागन होता 10 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 के बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखो यहां पर क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। किसी क्लॉक के मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। कब, 11:10 पर, और दूसरा 7:20 पर। और भी है इसमें, तो पहले हम समझेंगे कि क्लॉक वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जरा हम क्लॉक के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। एक बार एक क्लॉक के बारे में सब चीजें हमको समझ में आ गई, तो फिर कोई भी टाइम पर अगर हमको एंगल निकालने बोला तो हमको निकालते आएगा। देखो एक क्लॉक में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, और इनके बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरह से डायल होता है घड़ी का। ठीक है, और हमको पता है यहाँ 1 से लेकर 12 तक ऐसे 12 पार्ट्स है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 12 पार्ट्स। किसी भी क्लॉक के डायल पर पूरा एक बार अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम गए तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। इफ यू गो वंस थ्रू द सर्कुलर पाथ द एंगल इज 360 डिग्री। ओके, सो in case of clock, the complete angle is 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और इस पूरी क्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 पार्ट्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नंबर्स कोई भी दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
We'll divide 360 degree into 12 parts. So each part will be 30 degree. तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल कितना होगा? तो एंगल होगा 30 डिग्री. कोई भी दो, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, कोई भी दो कंटिन्यूअस नंबर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको कोई भी, जब हमको एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए काम पड़ेगा. ओके. अब वो बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, इन फर्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, नोट करके लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में भी लिखा तो चलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक. कितना बज रहा है? 11:10. 10:11. तो देखो 10:11 में मिनट हैंड कहां पर रहेगा? मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली एट 2. और आर हैंड कहां रहेगा? 11 से थोड़ा आगे. 11 पे नहीं रहेगा क्योंकि 11 बजे से ज्यादा हो गया है समय. 11:10 हो चुका है. तो आर हैंड 11 से थोड़ा आगे जा चुका होगा और हमको ये एंगल कितना है ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. ओके. तो अब देखो मिनट हैंड कहां पर है? 2 पर है. तो ये 2 और ये जो 11 है यहां से लेकर यहां तक का, 11 से लेकर 2 तक का ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं. हमने अभी पढ़ा कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का एंगल 30 होता है. तो 30, 60, 90. ठीक है. तो 11 मार्क और 2 मार्क के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. द एंगल बिटवीन मार्क 11 and mark 2 is 3 into 30 degree. मतलब 90 डिग्री. तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है. लेकिन ये एंगल आर हैंड और मिनट हैंड के बीच नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर हैंड 11 पर नहीं है, वो 11 से थोड़ा आगे जा चुका है. लेकिन हमको मैथ्स में ये थोड़ा नहीं चलता है, कितना आगे गया वो निकालना पड़ेगा. तो हमको पता है 11 और 12 इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30. ठीक है. और आर हैंड 11 से 12 जाने के लिए कितना समय लगाता है? 60 मिनट्स. और 1 घंटे में जाता है ना. आर हैंड 11 से 12 जाने के लिए कितना समय लगाएगा? 1 आवर, यानी 60 मिनट. लेकिन अभी कितना समय हुआ है? सिर्फ 10 मिनट हुआ है. तो 10 मिनट में आर हैंड कितना आगे गया होगा ये हमको निकालना पड़ेगा. तो देखो आर हैंड moves 30 degree in 60 minutes. ये सेंटेंस सबको समझ में आया क्या? देखो आर हैंड 11 से 12 जाने के लिए 1 आवर लगाएगा, यानी 60 मिनट लगाएगा. और 11 से 12 या 12 से 1 कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो 30 डिग्री इतना एंगल ट्रेवल करने के लिए आर हैंड को 60 मिनट लग रहे हैं. तो हमारे पास तो कितना समय हुआ है? सिर्फ 10 मिनट. 10:11. सो देयरफॉर इन 10 मिनट angle traced by R hand कितना होगा? ऐसा होगा कि देखो 10/60 into 30 डिग्री. 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना? ऐसा निकालना है. तो ये ऐसा आ जाएगा. तो 0 से 0 कैंसल, 6 से 30 कैंसल होगा, कितना आएगा? 5 डिग्री. ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री आगे जाता है.
1 आवर यानी 60 मिनट में 30 डिग्री आगे जाता है, तो 10 मिनट में कितना आगे जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 10/60 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये आर हैंड जो है ये 5 डिग्री आगे गया, यानी आर हैंड 11 से 5 डिग्री आगे है और ये 2 पर है, तो 90 में से ये जो एंगल कितना आगे गया है 5 डिग्री, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल मिल जाएगा। सो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड इज इक्वल्स टू, वो जो 90 डिग्री आया था, वो 90 डिग्री तो 11 और 2 मार्क के बीच का एंगल था, लेकिन ये 11 मार्क से थोड़ा आगे गया है और ये बिल्कुल 2 मार्क पर है, तो 11 डिग्री 11 से कितना आगे गया है 5 डिग्री, तो 5 को माइनस कर दो, तो एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो इस तरह से हम वो एंगल निकाल सकते हैं, कितना आएगा 85 डिग्री। आया समझ में? अब देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 7:20। तो सबसे पहले हम क्लॉक बना लेते हैं, उसका डायल। ऐसा है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या बनाना है, 7:20। तो 20 पास यानी 7:20। तो 7:20 जब होंगे तो मिनट सेकेंड, तो मिनट जो हैंड है वो एग्जैक्टली 4 पर रहेगा और आर हैंड जो रहेगा वो 7 से आगे और 8 के इधर रहेगा। 20 मिनट्स आगे गए यानी थोड़ा आगे जाएगा। तो ये हो गया 7:20। तो हमको एंगल निकालना है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। तो अभी हमने लिखा था कि सर्कल पूरा जो क्लॉक होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 12 पार्ट्स में। सो एंगल बिटवीन एनी टू consecutive marks is equals to क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 12, यानी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोई भी दो कॉन्सेकेटिव जो मार्क्स है उनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो देखो ये 4 और ये 7, ये दोनों के बीच का अगर हम एंगल ले ले 4 और 7 के बीच का, तो ये एंगल 4 और 7 के बीच का कितना हो जाएगा, तो ये एंगल है 90 डिग्री। 4 और 7 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन मार्क 4 एंड मार्क 7 कितना होगा 3 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 90। ये और ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। लेकिन ये एंगल किसके बीच का है, मार्क 4 और मार्क 7 के बीच का है। लेकिन जो आर हैंड है वो 7 से आगे गया हुआ है। क्यों आगे गया है, क्योंकि 7:20 हो चुके हैं, तो 20 मिनट में ये आर हैंड आगे तो जाएगा ही। तो कितना आगे जाएगा, तो उसके लिए अभी हमने जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा। देखो आर हैंड
ट्रेस्ड 30 डिग्री। देखो आर हैंड 12 से 1 से 2 जाता है, यानी कितना डिग्री जाता है 30 डिग्री। ट्रेस्ड 30 डिग्री इन 60 मिनट्स। 1 आवर में वो 30 डिग्री इतना एंगल ट्रेवल करता है, ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट्स में। तो हमारे पास कितना समय हुआ है बोल रहा है वो 20 मिनट्स। सो देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा आर हैंड? सो इट विल बी 20 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री तो 20 मिनट्स में कितना, तो ऐसे निकालना पड़ेगा 20 बाई 60 इंटू 30। सो ये कैंसल, 2 3 और 3 से कैंसल होगा 10। तो कितना एंगल ट्रेस करेगा आर है 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री इधर नहीं आएगा, इधर जा रहा है, आगे जा रहा है। सो एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड at 20 past 7 at 20 past 7 is 7:20 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा? तो देखो कितना होगा, देखो यहां पर 7 और 4 के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ही, और ये और थोड़ा आगे गया है, कितना आगे गया है 10 डिग्री हमने निकाला अभी। तो 90 में 10 क्या करना पड़ेगा ऐड। इसके पहले वाले केस में सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा था? क्योंकि वो उस मिनट हैंड के तरफ जा रहा था, ये मिनट हैंड से दूर जा रहा है, तो माइनस होगा। तो 90 प्लस 10 कितना आएगा 100 डिग्री। तो 7:20 पर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हर बार कुछ चीजें सेम रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा, जितना मिनट है ये हर बार वही रहने वाला है। तो आगे के क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो 35 पास 1 1:35 क्वार्टर टू 6 यानी 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, यानी 5:45 2:20 10:10 इन सभी टाइम्स पर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच क्या एंगल होगा वो आपको ऐसे ही निकालना है। ध्यान रखो हर बार डायग्राम बनाओ, यानी घड़ी का डायल बनाओ और इस तरह से सिस्टमेटिक लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या आता है वो तो ठीक है, लेकिन आपको उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट भी करना है, क्योंकि एग्जाम में आप नहीं आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। तो हर बार सिस्टमेटिकली ऐसे ही आप उसको लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 इस चैप्टर की कंप्लीट, ठीक है। बुक में इस एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करने हैं। एक बात ध्यान में रखना, बुक के सॉल्व क्वेश्चंस यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्स में होते हैं। वो मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व है, वो आपके लिए होमवर्क है। सॉल्व है इसका मतलब देख के नहीं लिखेंगे आप, मैंने बता दिए हैं प्रॉब्लम्स पूरे एक्सरसाइज के, उसी टाइप के प्रॉब्लम्स है वहां पर, वो आप सॉल्व करेंगे। किसी में कोई डाउट है तो बिल्कुल आपको मुझसे पूछना है। व्हाट्सएप पे मुझे आपका डाउट आना चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके।